सिंगल की मदद से स्कोर 338 का 7 विकेटों के नुकसान पर। और शुभमन गिल जब शार्दुल ठाकुर रन आउट हो गए थे, दोनों के बीच में तालमेल की भारी मात्रा में कमी थी, काफी निराश हो गए थे, काफी ज्यादा गुस्साए हुए शार्दुल ठाकुर मैदान के बाहर जा रहे थे। लेकिन अगले ही ओवर में 2 छक्के, उसके बाद 3 और छक्के, और छक्कों की संख्या अब 8 हो चुकी है। गिल के पास स्ट्राइक है, आखिरी गेंद है इस पारी की इस ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की तरफ से। और अगला ओवर जो बचा हुआ है, देखना है किस गेंदबाज को मिलता है। लॉकी फर्ग्यूसन की यहाँ पर पारी की आखिरी ओवर, ऑस्टिन की लाइन से बाउंसर गेंद को पुल किया, मुंह पर चढ़ रही गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के इलाके में, और सिंगल के साथ अगले ओवर की शुरुआत से स्ट्राइक पर होंगे। तो भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि भारत के नए नए बल्लेबाज आकर अपनी करियर की शुरुआत में इतने बड़े बड़े रन बना रहे हैं कि सीधा इनका हाई स्कोर दोहरा शतक बन जाता है। ईशान किशन ने वो कारनामा पूरा किया पिछले ही महीने चट्टोग्राम के वनडे मैच में, जब 210 रन ठोक डाले। और अब शुभमन गिल, एक और 22 वर्षीय खिलाड़ी जो कि आक्रामक बल्लेबाजी के साथ यहाँ पर देखे जाए 202 रन पर नाबाद जा चुके हैं। गिल ने जिस प्रकार से अब बैटिंग कर दिखाई है श्रीलंका के साथ, अब यहाँ न्यूजीलैंड के साथ, यहाँ पर ये एक और बार बहुत ही ज्यादा बड़े खिलाड़ी की निशानी नजर आती है। लगातार इस प्रकार की बैटिंग करते रहें तो भविष्य में यहाँ पर बहुत सारे रन बनाने वाले हैं। इसके यहाँ पर पूरे आसार साफ हो ही चुके हैं। आज ही के दिन पर जो उन्होंने दोहरा शतक जड़ दिया है, इतिहास रचने का काम कर दिया है। 147 गेंदों में 202 रन बनाया है। और टीम में, भारत की टीम के अब रोहित शर्मा इकलौते दोहरा शतक मारने वाले खिलाड़ी नहीं है, ईशान और गिल भी दोहरा शतक मारने वाले बल्लेबाज हैं। 6 गेंदें बाकी है, गिल के पास स्ट्राइक है, क्या करेंगे अगली गेंद पर। ओवर द विकेट से आकर गेंदबाज के सामने शुभमन गिल हैं। शिपली की पहली गेंद को हवा में उठा दिया, बड़ा शॉट सीधी बाउंड्री पर खेल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्के के लिए। छक्के की मदद से भारतीय स्कोर 345 का होता हुआ। फुल लेंथ गेंद 115 की धीमे गति से बल्लेबाज ने एक स्पिनर की तरह गेंद को दे मारा है सीधा छक्के के लिए, सीधी बाउंड्री पर स्ट्रेट हिट आता हुआ यहां पर सीधा गेंद जाती हुई 1 और 6 रनों के लिए। और 208 रन पर शुभमन गिल अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ 210 रन पर जाकर पिछले महीने जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे अंत में आउट हो गए थे। यहां पर देखना है कि गिल नॉट आउट जाएंगे। अगली गेंद लेकर आने के लिए एक बार फिर तैयार शिपली, ओवर द विकेट से दूसरी गेंद के साथ आएंगे दाहिने हाथ के शुभमन गिल के लिए। 208 रन पर नाबाद हैं, खुली हुई फील्डिंग है यहाँ पर। गिल 148 गेंदों में 208 रन पर है। इस ओवर की दूसरी गेंद को ऑस्टिन के लाइन से पुल कर दिया मिड विकेट के इलाके में, हवाई तरीके से डाइव लगाकर ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट हुए हैं। बहुत ही ज्यादा शानदार पारी, बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक पारी शुभमन गिल के करियर के लिए। और भारतीय क्रिकेट इतिहास में आते हुए 5वां दोहरा शतक यहाँ पर मारने वाले बल्लेबाज। अब न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी इनसे हाथ मिलाकर इन्हें यहाँ पर देखा जाए सेंड ऑफ दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक बहुत ही स्पेशल पारी है गिल के करियर की। हैदराबाद का मैदान, हैदराबाद की ये पारी गिल को काफी लंबे समय तक याद रहेगी। और हम देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट समर्थक जो हैदराबाद के मैदान पर मौजूद हैं, सभी के सभी खड़े हो चुके हैं। और इस शानदार पारी का, इस धमाकेदार पारी का, यहाँ पर इस ऊंचे स्तर की पारी का शुभमन गिल का पूरी तरीके से समर्थन करते हुए, तालियां बजाकर यहाँ पर अभिवादन करते हुए सारे खिलाड़ी भारतीय टीम के भी खड़े हो चुके हैं। विराट कोहली से लेकर हार्दिक पांड्या से लेकर रोहित शर्मा है। और ये युवा पीढ़ी भारतीय टीम की, जिसमें ईशान किशन ने दोहरा शतक मारा। अगले ही श्रृंखला में, अगले ही महीने शुभमन गिल ने भी एक बड़ा दोहरा शतक लगा दिया है। और दोहरा शतक मारना बाएं हाथ का काम नजर आ रहा है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, बहुत आसान काम नजर आ रहा है। गिल ने जो कि दाहिने हाथ से कर दिया। 208 रनों की पारी 149 गेंदों में। और सभी खिलाड़ी यहाँ पर देखे जाए तो गिल के इस पारी को लेकर बहुत खुश हैं। और यहाँ पर फिलहाल पारी की 4 गेंदें बाकी हैं, 345 का स्कोर है। तो शुभमन गिल ने अब पिछले लगभग 12-15 गेंदों में छक्कों की संख्या बढ़ा दी। कुल मिलाकर 6 छक्के मारे पिछले लगभग 10-12 गेंदों में। और फिर जब आउट हुए हैं ग्लेन फिलिप्स के एक सुपरमैन कैच के साथ आउट हुए हैं। ग्लेन फिलिप्स कहाँ मिड विकेट पर थे, बाउंड्री से भागकर दौड़कर आगे अपने आप को फेंक गए। और ग्लेन फिलिप्स है ही कुछ इस तरह के तेज तर्रार फील्डर जो कि लपकते हुए इस गेंद को कैच कर चुके हैं। शमी के पास स्ट्राइक बनी हुई है, सामना होता रहेगा यहाँ पर शिपली की गेंदबाजी का। ओवर द विकेट से इस ओवर की तीसरी गेंद दाहिने हाथ के शमी के लिए। ऑस्टिन के बाहर से बल्लेबाज ने पुल किया, हवाई शॉट, हवाई गेंद, ये गेंद कैच नहीं हो पाएगी। एक और बार ग्लेन फिलिप्स डीप मिड विकेट से स्क्वायर लेग के फील्डर का कैच करने के लिए गए। ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने अभी दोहरा शतक मारने वाले बल्लेबाज का कैच पकड़ा, वो इतने उत्साहित हो गए, एक आसान कैच जो कि स्क्वायर लेग खिलाड़ी का था वो खुद लेने के लिए चले गए और वो कैच छोड़ गए हैं। कैच ड्रॉप होने के बाद शमी के बाद स्ट्राइक कुलदीप यादव के पास आएगी। भारत का स्कोर 346 का होता हुआ। दोस्तों, आपको लगातार लाइव स्कोर, लाइव कमेंट्री के इस कार्यक्रम में मजा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार न्यूजीलैंड के साथ हो रहे सारे मैचों में आने वाले समय में हम आपके साथ इसी तरह जुड़ते रहने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते ही नोटिफिकेशन के बेल को भी क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले आप ही को सूचना आती है और आप पहली गेंद के साथ हमारे साथ जुड़ जा सकते हैं। कोई गेंद मिस किए बिना आपको सबसे पहले सूचित किया जाता है। यहाँ पर फिलहाल पारी की अंतिम कुछ गेंदें बाकी है। शिपली लेकर तैयार होती है अगली गेंद। बहुत बड़ा टारगेट भारत की तरफ से सेट कर दिया गया है। और शिपली देखे जाए अराउंड द विकेट से आएंगे बाएं हाथ के कुलदीप के लिए।
लेग स्टंप के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए दिशा देते हुए शॉट थर्ड मैन की तरफ से थ्रो मारा, बल्लेबाज ने आपस में सिंगल पूरा कर लिया, स्कोर आगे बढ़कर 347 का होता हुआ 50वें ओवर में। तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि इससे पहले यहाँ पर दोहरा शतक मारते नजर आए हैं, लेकिन वो अपने देश से एक ही खिलाड़ी नजर आता है जो दोहरा शतक मारता है। मार्टिन गप्टिल ने वो काम किया हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। यहाँ पर जो भारत के खिलाड़ी देखे जाए, अब 5वें ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं शुभमन गिल जिन्होंने दोहरा शतक छुआ है। अब रोहित शर्मा ने 3 बार उस प्रकार के दोहरे शतक मारे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए सामने से अब भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल का पहला दोहरा शतक आ चुका है, ईशान किशन का दोहरा शतक आ चुका है, वीरेंद्र सहवाग ने भी एक बार दोहरा शतक मारा हुआ है, सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहला दोहरा शतक मारा था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 200 नॉट आउट थे। और उसके बाद से अब देखा जाए तो 5 खिलाड़ियों ने अलग अलग तरीके से दोहरे शतक जड़े हैं। इस दौरान अगली गेंद को लेग साइड में खेलते हुए सिंगल के लिए ओवर में आ चुके हैं 9 रन और आखिरी गेंद अब बाकी है। लेकिन तारीफ करनी होगी शुभमन गिल की, जिस प्रकार के साहस के साथ आखिरी 3 ओवर के पड़ाव में जाते हुए बैटिंग करते नजर आए। प्रभावित किया इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भी, एक भी ऐसा न्यूजीलैंड का खिलाड़ी नहीं रहा मैदान में जिसने यहाँ पर शुभमन गिल से हाथ ना मिला हो। लगातार इनके पारी का अभिवादन न केवल भारतीय खिलाड़ियों ने लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने भी किया है। अगली गेंद लेकर आने के लिए एक बार फिर तैयार है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के बाद बाएं हाथ के कुलदीप यादव के लिए 349 का स्कोर है। राउंड विकेट से शिपली की आखिरी गेंद पारी की ऑफ स्टंप की लाइन से इनसाइड आउट जाकर लॉफ्ट करने की कोशिश में सफल हुआ है। खाली इलाके में गेंद गिरी, अटैक किया गेंद को, फिलिप्स ने थ्रो मारा, सिंगल पर बल्लेबाज को सीमित रखा और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का यह प्रदर्शन रहा। 50 ओवरों के दौरान 350 का टारगेट दे दिया गया है न्यूजीलैंड की टीम को। यह काफी मुश्किल टारगेट है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसका पीछा करते हुए भारत के स्कोर के नजदीक आ सकते हैं। श्रीलंका की तुलना में न्यूजीलैंड की टीम बहुत बेहतर टीम है बल्लेबाजी से। टॉम लेथम खास तौर पर उनके मेन बल्लेबाज नजर आ सकते हैं।